तो देखिए, नीट यूजी 2026 की परीक्षा कल आयोजित की जाएगी। इसे लेकर देश भर में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। परीक्षा से पहले कई केंद्रों पर मॉक ड्रिल कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया जा रहा है। प्रश्न पत्र से लेकर ओएमआर शीट की सुरक्षा के लिए पुलिस के साथ पैरा मिलिट्री फोर्स भी तैनात की गई है। हालांकि बिहार में प्रश्न पत्र जिलों तक पहुंचाने के लिए एयरफोर्स की मदद ली जा रही है। उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान में प्रशासनिक अमला हाई अलर्ट पर है। तो वही उम्मीदवारों की सुविधा के लिए रेलवे, रोडवेज और स्थानीय प्रशासन की विशेष टीमें तैनात की गई है। 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों से। पटना से लेकर राजकोट, नागपुर और दिल्ली की यह तस्वीरें हैं, जहां पर परीक्षा केंद्रों पर किस तरीके की तैयारियां की जा रही हैं। तैयारियां लगभग पूरी हैं। पैरा मिलिट्री फोर्स को तैनात किया गया है। सुरक्षा के लिहाज से जो जांच का दायरा है उसे बढ़ा दिया गया है। ओएमआर शीट से लेकर तमाम चीजों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। और गेट के बाहर की जो तस्वीरें हम आपको दिल्ली से दिखा रहे हैं, वहां पर भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। यानी हर एक चीज की जांच होगी। स्थानीय प्रशासन की विशेष टीमों को भी तैनात किया गया है। पैरा मिलिट्री फोर्स को तैनात किया गया है और इसी को लेकर कई केंद्रों पर मॉक ड्रिल की गई है। सुरक्षा व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया गया है। प्रश्न पत्र से लेकर ओएमआर शीट की सुरक्षा के लिए पुलिस के साथ साथ पैरा मिलिट्री फोर्स तैनात की गई है। बिहार की अगर हम बात करते हैं तो बिहार में प्रश्न पत्र जिलों तक पहुंचाने के लिए एयरफोर्स की मदद ली जा रही है। उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो या फिर राजस्थान हो, यहां पर भी प्रशासनिक अमला इस वक्त हाई अलर्ट पर है। बच्चे के ऊपर बहुत फर्क पड़ता है, पेरेंट्स के ऊपर बहुत फर्क पड़ता है। जो बच्चे 2 मई के बाद, 3 मई का एग्जाम था, 3 मई के बाद अब तक एंजॉय कर रहे होते, अपनी काउंसलिंग के लिए लगे होते, उनके ये कम से कम ये 1.5 मंथ उनके लिए बेकार चला गया। मतलब पूरी मेहनत उनको करनी पड़ गई, पूरी रात रात भर जागना पड़ गया। तो वो जो चीज़ें है ना, वो बच्चों के ऊपर फर्क पड़ता है। जो बच्चा सोचता है यार अब इस एग्ज़ाम के बाद फ्री हूँ, अब मैं टेंशन फ्री हूँ, वो एक दो दोबारा टेंशन क्रिएट हो जाना कि मुट्ठी भर लोगों के फायदे के लिए इतने सारे लोगों को परेशान होना पड़ता है। तो वो चीज़ तैयारी में है नीट एग्जाम को लेकर, क्योंकि आज भी रिहर्सल होनी है सारे स्कूल्स में, ताकि कल कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो ये मॉक ड्रिल करना बहुत अच्छी बात है। ये पहले गवर्नमेंट नहीं करती थी। मैं देख रहा हूँ कि आज मैं अभी आ रहा था तो वहाँ चेयर्स और वो रखी हुई हैं, जो शायद जो पेरेंट्स बाहर धूप में खड़े होते थे उनके लिए। तो पेरेंट्स धूप में खड़े होते थे, कितनी परेशानियाँ होती हैं। बच्चा अंदर है लेकिन पेरेंट्स बाहर धूप में खड़े हैं, बैठने की जगह नहीं है, लेकिन उनको वेट करना है। तो गवर्नमेंट डिसीजन के अरेंजमेंट कर रही है, आज मॉक ड्रिल कर रही है, तो स्टेप तो अच्छा है गवर्नमेंट का। ये पहले लिए होते तो और अच्छे रहता। चलो देर आए दुरुस्त आए। जिसमें जनपद प्रयागराज में 47 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर सीसीटीवी कैमरे लगाए हुए हैं, जिनका कंट्रोल परीक्षा केंद्र पर भी है और जनपद स्तर पर भी एक इंटीग्रेटेड कंट्रोल सेंटर भी बनाया गया है। इसके माध्यम से सभी परीक्षा केंद्रों की मॉनिटरिंग की जाएगी। इसके अलावा फ्लाइंग स्क्वाड दस्ते बनाए गए हैं और प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर पर्याप्त मात्रा में पुलिस फोर्स लगाया गया है। हमारे लोकल इंटेलिजेंस यूनिट और सोशल मीडिया टीम पूरी तरह से प्रत्येक चीज़ की मॉनिटरिंग भी करेंगे। ICCC कैमरों के माध्यम से मॉनिटरिंग की जाएगी और अगर कोई भी व्यक्ति भ्रामक सूचना फैलाता है या किसी भी तरह की गड़बड़ी का अगर कहीं से भी शिकायत आती है तो उस विरुद्ध तत्काल समय में पहुंचकर और कठिन से कड़े से कड़ा एक्शन। तो इनके लिए हम अपना RPF और GRP का जो हमारा स्टाफ है, उनके लिए अतिरिक्त स्टाफ हम व्यवस्था कर रहे हैं कि स्टेशन पर जो है सुरक्षा जो है वह चाक चौबंद रहे। इसके अलावा हम जो मेडिकल टीम है उसको विशेष निर्देश दिया गया है कि वह भी स्टेशन पर मौजूद रहे। ज़िला प्रशासन के सहयोग से हम फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस का भी जो है वह व्यवस्था कर रहे हैं, ताकि किसी प्रकार की अगर कोई घटना होती है तो तुरंत उसका इमरजेंसी रिस्पॉन्स वह रहे। हमारे जो टिकटिंग स्टाफ है उसको विशेष निर्देश दिए गए हैं। हम 2 अपने हेल्प डेस्क जो हैं वह चलाएंगे। वहाँ पे ATVM की सुविधा रहेगी, अनाउंसमेंट की सुविधा रहेगी। हमारा जो कमर्शियल का स्टाफ है वह उपलब्ध रहेगा ट्रेनों की सारी जानकारी के लिए जो भी कैंडिडेट्स को चाहिए। इसके अलावा हम जो है 1 से 2 जो हैं खाली जो हमारी ट्रेन्स होती हैं उनको विशेष तौर पर जो रखेंगे इमरजेंसी पर्पस के लिए। यदि किसी प्रकार से कोई हमको महसूस होता है आंकड़े देखकर कि भीड़ बढ़ रही है स्टेशन पर और कहीं पर स्पेशल ट्रेन चलाने की आवश्यकता है तो उसको तुरंत अविलंब जो है वह चलाया।